तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर लाया हूँ मैं आपके लिए, जो आपका स्टैंडर्ड वाला है, माने यानी कि स्टैंडर्ड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हिंदी में मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। तो देख सकते हैं आपकी टाइमिंग है 3 घंटे की और मैक्सिमम मार्किंग है 80 मार्क्स की। ठीक है, और कुछ सामान्य निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपको हर एक पेपर करने से पहले पढ़ने ज़रूरी होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए, ये वाला। ठीक है, भाग एक यानी कि सेक्शन ए वाला। तो इसमें आपके क्या है कि एक एक मार्क्स के सभी प्रश्न होते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस भी होंगे और कुछ होंगे आपके नॉर्मल प्रश्न। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला प्रश्न ये वाला है, देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि यदि एक्स वाई इक्वल टू 180 है और एच सी एफ एक्स वाई इक्वल टू 3 है तो एलसीएम एक्स वाई याद कीजिए। ठीक है, और अथवा में आपका ये वाला प्रश्न दिया हुआ है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, 1 मार्क्स का प्रश्न है। तो सभी प्रश्न दोस्तों हिंदी में ट्रांसलेट करके लाया हूँ मैं आपके लिए, और आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न के जो उत्तर हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सभी प्रश्न पढ़ के तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि सारे प्रश्न अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपका वीडियो ये जो 8 से 10 मिनट का है वो कम से कम आपका वीडियो 30 से 40 मिनट का बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपको ये क्वेश्चन नंबर है 6 वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर को देख सकते हैं, क्या है कि के मूल्यों के लिए समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल 0 की समान जड़ें हैं, यानी कि आपका के का मूल्य यहाँ पे निकालना है क्या है। अब वैसे क्वेश्चन नंबर 7 है कि समीकरण x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 की जड़ें ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये द्विघात समीकरण वाला प्रश्न है, ये वाला। ऐसे ही और भी प्रश्न हैं आपके, तो इन सभी प्रश्नों को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और ये 11th का चित्र देखिए इस तरह से आया हुआ है, और इस चित्र से संबंधित आपसे प्रश्न यहाँ पे देखिए ये पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 12, 13, 14, 15 और 16, ये सभी प्रश्न देखिए एक ही साथ पूछे गए हैं, मतलब कि इसमें कोई आपका मल्टीपल चॉइस नहीं दी हुई है। जैसे देख सकते हैं कि 12वां क्वेश्चन है, 13वां, 14वां और 15, इनमें कोई भी आपको कोई चॉइस नहीं दी गई। जैसे कि ये 12वां है, ये 13वां है, फिर ये 14 है, ये 15 है। ठीक है, तो ये एक एक मार्क्स के प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है, इसमें आपको कोई चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में देख सकते हैं ये है आपका, ये 2 प्रश्न दिए हुए हैं, दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में केस स्टडी करनी है, उसके आधार पे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो केस स्टडी आपकी ये वाली यहाँ पे दी हुई है, और इसी से संबंधित प्रश्न आगे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं प्रश्न हैं ये वाले आपके केस स्टडी से आधारित। ए है आपका मल्टीपल चॉइस के प्रश्न है सारे के सारे बेसिकली, तो ए आपका ये वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बी की, तो बी ये है, सी ये है। तो इसी तरह से आपके जो प्रश्न हैं यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए, अब सारे प्रश्न तो मैं आपको बता नहीं सकता, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस तरह से जो आपके क्वेश्चन हैं वो आए हुए हैं। आपने इंग्लिश में तो आप सीबीएसई की साइट से देख सकते हैं, लेकिन हिंदी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और मेरे लिए भी, क्योंकि ऐसे हिंदी में कोई जल्दी से दिखाता नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा बच्चे हैं तो इंग्लिश मीडियम में डालेंगे और व्यूज़ हम ज़्यादा ले आएंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं केवल वो काम करता हूँ जो कोई नहीं करता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पे भी एक और केस स्टडी दी हुई है, आप इससे भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया हुआ है, अब इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये चित्र हैं, और इसी से संबंधित ये आगे प्रश्न भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए मतलब 18 जो है उसका ए है, 17 का ए है, ए बी यहाँ पे दिया हुआ है, सी डी ये दिए हुए हैं। ठीक है, और ये वाला है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर जो था, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 18 जो था, और उसके बाद ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 19, ये भी एक केस स्टडी है। तो केस स्टडी के बारे में बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ पे 3 प्रश्न आएंगे केस स्टडी के बारे में। अभी आगे भी देखते हैं और भी कोई प्रश्न है तो।
और उस हिसाब से देख सकते हैं ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपके ABC, मतलब का मतलब कि ABC ही है बेसिकली ये। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नहीं प्रश्नों को पढ़ सकते हैं ABCD। ठीक है, उसके बाद एक और है केस स्टडी से संबंधित प्रश्न ये वाला। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे देखिए ये दिया गया केस स्टडी। उसके बाद आगे यहाँ पे एक तालिका दी गई है, उसी तालिका के आधार पे ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो देख सकते हैं A प्रश्न ये है, B प्रश्न ये है और CDE इसी तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखिए हिंदी के जो मैथ का आपका जो इंग्लिश का सैम्पल पेपर है वो तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन हिंदी में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन B। तो इस सेक्शन B में हमारे आते हैं 2-2 मार्क्स के प्रश्न, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इन 2-2 मार्क्स के प्रश्नों में 21वां क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में आपको एक चॉइस दी हुई है कि आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा वाला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 भी इसी तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न इसी तरह से जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपकी जो क्वेश्चन नंबर 23 है, 24 है, 25 है और अथवा वाला भी जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में आपका एक चित्र दिया हुआ है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा है। इसमें क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ उसकी वैल्यू निकालिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 भी और 28 भी, ये भी बहुत इजी प्रश्न है, 3-3 मार्क्स के प्रश्न है बेसिकली ये। ठीक है, तो देख सकते हैं ये वाले प्रश्न हैं आपके। और आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी बेसिकली, क्योंकि हिंदी में मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए एक चित्र दिया गया है और उसी के आधार पे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो छायांकित क्षेत्र का आपको एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा आप देख सकते हैं कैसे करना है आपको सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 30 में भी चित्र देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, 3 मार्क्स का, ये भी आपका प्रश्न है। ठीक है, और ऐसे ही 31 है। 31 में भी एक तालिका दी गई और तालिका के आधार पे आपसे ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये भी मतलब कि जो भी प्रश्न है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ हिंदी में ट्रांसलेट करके, तो वीडियो को पॉज करके सिंपली उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चित्र है और ये दिए गए हैं प्रश्न। अब बात करते हैं खंड बी की। तो खंड डी है, यहाँ पे तो खंड वी लिखा है, लेकिन ये आपका लास्ट सेक्शन है जिसमें आपके 3 और 5 मार्क्स के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो 33वां जो क्वेश्चन है वो आई थिंक मैंने आपको अभी दिखा दिया है। 32वां ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है ये वाला आपका, जो कि आता है आपका 3 नंबर का ही है। लेकिन ये जो खंड बी है, खंड बी में आपका ये 4-5 मार्क्स के यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होते हैं सेक्शन डी में। ठीक है, तो सेक्शन डी के देख सकते हैं पहला प्रश्न ये वाला है जिसमें आपकी मल्टीपल चॉइस दी हुई है, मतलब कि एक चॉइस दी हुई है कि आप दोनों में से कोई एक प्रश्न यहाँ पे कर सकते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 और 36 यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी 5-5 मार्क्स के प्रश्न हैं। तो इन सभी को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और इनका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये हमारा मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको आपका जो मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर है हिंदी में वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनका जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन जो है वो हिंदी में किस तरह से बटे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।